गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने आगे क्लास में इम्यूनिटी टॉपिक्स स्टार्ट किए थे। उसमें हमने बताया था कि व्हाट इज इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हम लोग पढ़े थे इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर हम लोगों ने एक्टिव इम्यूनिटी, पेसिव इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, फर्स्ट इनकाउंटर, सेकेंड इनकाउंटर, दुनिया भर का स्टडी हम लोगों ने किए थे और मेरे को लगता है कि सारा कोर्स को हम लोगों ने धो डाला था। अब बाकी आप लोगों के पास ऐसा कुछ बचा नहीं, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक बच गया था। क्या कि ह्यूमन सिस्टम, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। बॉडी में वो कौन सा सिस्टम है जो इम्यून पावर को मेंटेन रखता है या वो इम्यून पावर को जनरेट करते रहता है। तो हम लोग आज इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहां ध्यान देना है। पहले एक चीज जान लो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि सपोज दिस इज बॉडी, मान लो ये बॉडी है, आपका हाथी है। तो कोई भी फॉरेन बॉडी जो एंट्री करता है बॉडी में, चाहे किसी भी रूट से क्यों ना हो, ये जो एंट्री करता है फॉरेन बॉडी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन कोई भी फॉरेन बॉडी जो बॉडी में एंट्री करे, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो बाहर से इन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। और बॉडी इसके अगेंस्ट में क्या बनाता है? इसके अगेंस्ट में बनाता है एंटीबॉडी। तो इसी एंटीबॉडी को बनाने वाला कौन है? इम्यून सिस्टम। क्लियर? तो देखेंगे कि कैसे हम लोग का इम्यून सिस्टम ये सब स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, ताकि हम लोग का इम्यून पावर हमेशा मेंटेन रहता है, लाइफ टाइम मेंटेन रहता है। तो आप देखो इसको ध्यान से पढ़े। तो आप देखिए कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हम लोग के इम्यून सिस्टम में क्या क्या ऐसा चीज है? तो इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymphoid organs, tissue cells, and dissolved substances like antigen and antibody। अब यही एंटीबॉडी बनाता है एंटीजन के अगेंस्ट में। सेकेंड थिंग क्या है कि इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज किसको रिकॉग्नाइज करेगा? एंटीजन को, जो बॉडी में आएगा। रिकॉग्नाइज फॉरेन बॉडी और एंटीजन, इसको रिकॉग्नाइज करेगा। एंड रिस्पॉन्ड टू दीज, यानी जैसा एंटीजन आया है उसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनवाएगा। क्या बनाएगा? एंड रिमेंबर देम, फिर इसको याद भी रखेगा कि इस तरह का एंटीजन कभी पहले इनकाउंटर बॉडी में कर चुका है। थर्ड इसका क्या काम है कि इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कौन? इम्यून सिस्टम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी रिएक्शन, ऑटो immune diseases and organ transplantation। क्लियर? तो इतना सारा काम करता है इम्यून सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन्स को देखेंगे। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स एक्चुअली ऐसा ऑर्गन्स है जो हर एक तरह के लिम्फॉइड टिश्यू को बनाता है, यानी लिम्फोसाइट्स को बनाता है। तो यहां पर ध्यान देना है कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस। अभी ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिम्फॉइड टिश्यू,
लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स इंक्लूड्स, एक्चुअली इसका काम क्या मैं बता दिया कि जितना भी तरह का लिम्फोसाइट्स होता है सारा लिम्फोसाइट्स यही लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बनता है। एंड हियर इट आल्सो एक्वायर द इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस को भी एक्वायर करता है कौन? लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स इज ऑफ टू टाइप्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है? इसमें बोन मैरो, एंड थाइमस एंड थाइमस। एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ lymph nodes, spleen, tonsils, Peyer's patches एंड मार्क बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इसके बारे में जब हम बताएंगे तो डिटेल लिख देंगे। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस। तो हम लोग प्राइमरी लिम्फोसाइट से सबसे पहले देखते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो में क्या देखना है आप ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा देता हूं इधर ताकि मैं आपको बता सकूं। तो इसमें जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बोन मैरो है, तो बोन मैरो को थोड़ा सा हम डिटेल लेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि केवल हमको इसका फंक्शन बताना आपको, लेकिन फिर भी आप देखो ना। एक्चुअली यदि मैं बोन को देखूं, कोई लॉन्ग बोन्स को देखूं, सपोज करो कि ये बोन्स है, तो बोन में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ द बोन, जिसको हार्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसको कॉम्पैक्ट बोन। दूसरा जो होता है जहां आर्टिकुलेशन होता है, वहां कार्टिलेज होता है, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट बोन, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बोन, दिस इज सॉफ्ट बोन। और इसमें जो कैविटी होती है, जिसको न्यूमेटिक कैविटी। इसी न्यूमेटिक कैविटी में क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू भरा होता है, एकदम बिल्कुल जेली लाइक टिश्यू होता है। दैट टिश्यू इज कॉल्ड बोन मैरो। And bone marrow is the main structure, main part of the lymphocytes. यही lymphocyte का सबसे main part है। Here formation, maturation and proliferation of lymphocyte takes place. लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो ब्लड सेल्स तो बनता ही है। बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द ब्लड एलिमेंट्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारा चीज बनाता है। साथ साथ ये लिम्फोसाइट्स बनाता है, और लिम्फोसाइट्स में दोनों लिम्फोसाइट्स यही पर बनता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, है ना? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों बोन मैरो में ही बनता है। लेकिन मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो, और ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये बनता जरूर है बोन मैरो में, लेकिन इसका मैच्योरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में। अब इसमें है कि बोन मैरो, रेड बोन मैरो होता है, आपका येलो बोन मैरो होता है। तो इसके बारे में हमको अभी बोन मैरो आपको नहीं पढ़ाना, बस केवल हमको पढ़ाना है कि इम्यून सिस्टम में बोन मैरो, इतना ही आपके सिलेबस में। अब हम लोग देखते हैं क्या, थाइमस। तो एक्चुअली थाइमस जो है, जब मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको थाइमस ग्लैंड पढ़ाया था। तो थाइमस एक्चुअली क्या होता है? इट प्लेस्ड जस्ट अबव द हार्ट के ठीक ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, एंड इट इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय में इसका साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता चला जाता है ना, इसका साइज छोटा होता चला जाता है। सेकेंड थिंग क्या है कि ये जो थाइमस है, थाइमस इट इज ओनली हियर, दिस इज द साइट where the maturation of T lymphocyte takes place. यहाँ पर T lymphocytes का maturation होता है,
अब आप देख लिए कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, अब जब मैंने आपको इम्यून सिस्टम पढ़ा रहा था तो हमने बताया कि दो तरह का इम्यूनिटी डेवलप होता है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो टी लिम्फोसाइट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड द बी लिम्फोसाइट इज रिस्पांसिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। और दोनों जो लिम्फोसाइट्स है ये प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में बनता है। अब यहां देखना क्या है कि जब यह बन गया, मैच्योर हो गया, तो यह प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में ही नहीं रह जाता है, इट माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स थ्रू ब्लड एंड लिम्फ, यानी ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा फिर यह दूसरा यानी सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में माइग्रेट करता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में पहले मैं नाम लिख दूं आपको कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में। तो इसमें सबसे पहले है लिम्फ नोड, सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स ये सब इम्यून सिस्टम है। इसमें हम लोग लिखेंगे लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स, दूसरा स्प्लीन, तीसरा टॉन्सिल्स, चौथा हो गया आपका पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज, एंड द लास्ट वन इज MALT, MALT, that is called mucosa, mucosa associated lymphoid tissue। ये हो गया, these are the secondary lymphoid organs, है नहीं। यहां क्या करता है, yes, immune power, they develop the एंटीजन रिसेप्टर्स, यानी एंटीजन रिसेप्टर्स को डेवलप करता है ताकि यह एंटीजन को रिसीव कर सके और फिर उसको किल कर सके। अब यहां ध्यान देना है कि लिम्फ नोड्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। एक्चुअली क्या है कि लिम्फेटिक वेसल्स जो है, सपोज दिस इज लिम्फेटिक वेसल्स, तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है कि इसके रेगुलर इंटरवल में छोटा छोटा नोड्स बनता है। जैसे इधर से लिम्फेटिक वेसल्स आया तो बीच बीच में नोड्स बनता है, इसको बोलते हैं लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स। एक्चुअली दीज आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ lymphoid tissue, lymphoid tissue, and it is found all along the lymphatic system or lymphatic vessels, in regular interval, बीच बीच में आपको इस तरह का सॉलिड मास मिलेगा। और इसका काम क्या है, इट फिल्टर द लिम्फ, लिम्फ को फिल्टर करता है, क्योंकि लिम्फ में यदि कोई एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उसको ये फिल्टर कर देता है एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एंटीजन और अदर माइक्रोब्स इनटू द ब्लड। ब्लड में यह माइक्रोब्स या एंटीजन कोई एंट्री होने नहीं देता। कौन? लिम्फ नोड। सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ lymphocytes and plasma cells, ये बनाता है कौन? आपका लिम्फ नोड्स। अब दूसरे में आ जाइए आपका स्प्लीन। स्प्लीन में हम क्या देखेंगे, एक्चुअली स्प्लीन जो होता है ये बीन सीड शेप होता है, सेम के बीच की तरह होता है, एंड इट इज प्लेस्ड, स्प्लीन का जो पोजीशन होता है ध्यान देना है कि स्प्लीन इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द स्टोमक इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, है नहीं। एब्डोमिनल कैविटी में या लेफ्ट साइड में ठीक स्टोमक के नीचे स्प्लीन होता है। और स्प्लीन एक्चुअली दिस इज ऑल्सो द largest single mass of lymphocytes, and it plays very important role in the formation of
lymphocyte में largest lymphoid tissue, lymphoid tissue, and it plays very important role in the formation of lymphocytes. यह भी lymphocytes बनाता है. Second thing क्या है कि स्प्लीन जो इन्फेंट में यानी ग्रोइंग एम्ब्रियो में क्या होता है कि इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड एलिमेंट्स लाइक द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. लेकिन एडल्ट में क्या होता है कि इट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स. एडल्ट में यह केवल लिम्फोसाइट्स बनाता है, यह ब्लड सेल्स नहीं बनाता है. लेकिन ग्रोइंग इन्फेंट, ग्रोइंग चाइल्ड में क्या होता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो में जिसको फीटस कहते हैं, तो फीटस में जितने भी तरह के ब्लड एलिमेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सारा का सारा स्प्लीन बनाता है. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है कि स्प्लीन का सारा फंक्शन लीवर करता है. लीवर प्लेज ऑलमोस्ट ऑल फंक्शन ऑफ द स्प्लीन. सो वी कैन सर्वाइव विदाउट स्प्लीन. हम लोग बिना स्प्लीन का भी जिंदा रह सकते हैं, है ना. इसलिए स्प्लीन भले ही ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, लेकिन इसके बिना भी हम लोग रह सकते हैं. लेकिन छोटे में इन्फेंट क्या होता है, ग्रोइंग चाइल्ड में यानी कि फीटस में यह ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है. तो ये हो गया आपका स्प्लीन. एंड स्प्लीन आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक डब्ल्यूबीसी बनाता है, इसको बोलते हैं मैक्रोफेज. मैक्रोफेज और यह फैगोसाइटिक नेचर का होता है. फैगोसाइटिक नेचर. फैगोसाइटिक आप जानते होंगे, फैगोसाइटिक मतलब टेकिंग इन ऑफ सॉलिड फूड. आने करने का मतलब है कोई भी माइक्रोब जाएगा तो उसको इनगल्फ कर लेता है. इस तरह के इसके डब्ल्यूबीसी होते हैं. तो ये हो गया स्प्लीन. नाउ टॉन्सिल. अब हम लोग देखेंगे टॉन्सिल. तो ये क्वेश्चन दो तरह से आता है टॉन्सिल में. एक्चुअली टॉन्सिल भी जो है ना वो लिम्फॉइड टिश्यू का एक बहुत अच्छा, बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है. तो टॉन्सिल होता है, आज देयर आर 6 टॉन्सिल्स. हम लोग में 6 टॉन्सिल्स होते हैं, लेकिन इसका टाइप 4 होता है. तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टॉन्सिल. तो 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स. और यदि नंबर पूछे हाउ मेनी नंबर्स, तो देयर आर 6 टॉन्सिल्स. तो 6 टॉन्सिल होते हैं, 6 नंबर होता है, नंबर्स. एंड टाइप्स जो इसको होते हैं ये टाइप्स 4 होता है. व्हाट आर दे, मैं लिख देता हूं. सबसे पहला जो टॉन्सिल्स है इसको आप लिखिए फेरेंजियल टॉन्सिल्स. फेरेंजियल टॉन्सिल्स और एडिनोइड टॉन्सिल्स. सेकेंड, इसका नंबर 1 होता है ट्यूबल टॉन्सिल. ट्यूबल टॉन्सिल्स का नंबर 2 पैलेटाइन टॉन्सिल्स. पैलेटाइन टॉन्सिल्स इसका नंबर 2. एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स. लिंगुअल टॉन्सिल्स इसका नंबर 1 है ना. सबको आप काउंट करो तो नंबर 6 हो गया. टाइप 4 नंबर 6. एंड टॉन्सिल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्ट्रेशन ऑफ. यह भी लिंग को फिल्टर करता है. और इसमें फिल्टर क्या करेगा, इट फिल्टर द बैक्टीरिया है ना और वायरस प्रेजेंट इन द लिम्फ है ना. यदि लिम्फ में बैक्टीरिया है, वायरस है, तो यह इसको फिल्टर करता है एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एंड इट आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिक्रीशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स. या प्लाज्मा सेल्स भी बनाता है. एंड द मैक्रोफेज आल्सो, यह भी मैक्रोफेज भी बनाता है ना. तो हो गया टॉन्सिल. अब चौथा में जाएंगे पेयर्स पैचेज. पेयर्स पैचेज. तो पेयर्स पैचेज एक्चुअली क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, पार्टिकुलरली इलियम के पास क्या होता है, क्लस्टर ऑफ है ना, क्लस्टर ऑफ lymph nodes are present in the पेयर्स. इसको पेयर्स पैचेज बोलते हैं है ना. स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको इसमें यहां स्टमक के बाद इसमें इंटेस्टाइन शुरू होता है. ये तो मैंने आपको डिटेल पढ़ाया हूं. जो फर्स्ट पार्ट होता है डुओडेनम, फिर होता है क्या जेजेनम एंड देन इलियम. तो इलियम के पास में क्या होता है कि सब म्यूकोसा लेयर के पास में एक क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं. ये लिम्फ नोड्स and these clusters are called pair patches. इसको pair patches कहते हैं. and these pair patches are है ना, एक्चुअली क्या है कि these are made up of
lymphoid tissue and it plays very important role in the formation of lymphocytes. यह भी lymphocytes बनाता है, ये है Peyer's patches. अब लास्ट क्या बचा आपका? माल म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो आप इसको देख लीजिए, ये खत्म ही हो जाएगा. तो यहां देखें हम, ये इम्यून सिस्टम का सबसे लास्ट स्ट्रक्चर है माल्ट, MALT. यानी सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. एक्चुअली ये जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, यह म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है, मेजर गट में, मेजर डक्ट में पाया जाता है. आखिर इसका लोकेशन कहां कहां पे मैं बता दूं कि द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इज लोकेटेड in the major duct of the mucosa layer of the major duct, like the respiratory duct का जो म्यूकोसा लेयर है उसमें पाया जाता है. दूसरा एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है. एलिमेंट्री कैनाल आप समझ रहे हो, है ना? एलिमेंट्री कैनाल जिसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है. और तीसरा यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट के म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है. एंड इट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू. पूरे बॉडी के लिम्फोइड टिश्यू का 50% जो है ये माल्ट ही है. एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दिस इज द मेन साइट वेयर फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस. बहुत ज्यादा यह लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है और ये कोई फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता. इट डू नॉट प्ले द रोल ऑफ फिल्ट्रेशन. इट ओनली प्ले द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स. यह केवल लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है और यही लिम्फोसाइट्स बॉडी में क्या होता है, फिर मैच्योर करता है और जाकर के बॉडी के इम्यून पावर को मेंटेन करता है. सो दीज आर द स्ट्रक्चर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ B lymphocytes, T lymphocytes. Maturation of B and T lymphocytes take place, and these lymphocytes plays very important role to maintain the natural defense power of the body. This is called immunity. Okay? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि the immune system in the body, तो हम लोग का जो पूरे बॉडी का जो इम्यून पावर है वो एक इम्यून सिस्टम के द्वारा गाइडेड होता है. और वो इम्यून सिस्टम क्या है ये मैंने बताया आपको. लिम्फोइड ऑर्गन्स है ना, और फिर था क्या, बॉडी टिश्यूज एंड डिसॉल्व एलिमेंट्स लाइक द आपका एंटीबॉडी. तो इस तरह हमको लगता है कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. और यदि फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे. इसमें क्या बात है, घर की बात है. जितना बार आपको समस्या आएगी मैं उतना बार सॉल्यूशन करूंगा. लेकिन इसमें एक एक चीज आपको पढ़ना है. अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको थोड़ा दो क्वेश्चन बच गया है. एक एड्स बच गया है यानी एड्स पढ़ाना है और फिर आपको पढ़ाना है कैंसर. ये दोनों जब पढ़ा देंगे तो ये चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू. हैव ए गुड डे.